बेटा, बहुत मुसीबत उठाकर अपनी बेटी की शादी के लिए कान के झुमके और कंगन बनवा रही हूँ। जरा अच्छे से बनाना बेटा। हाँ, जरूर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अरे अरे अरे, ये क्या? इतना शुद्ध सोना ना देकर इसमें ज्यादा मिलावट करो। लेकिन भैया, लोग कितना कष्ट उठाकर गहने बनवाते हैं, ज्यादा मिलावट कर दी तो। इतनी ईमानदारी से धंधा नहीं चलता है। जो कह रहा हूँ वो करो। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा भैया। जब नहीं कर पाओगे तो निकल जाओ मेरी दुकान से। निकलो, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैं नुकसान नहीं सहूंगा। जाओ। रो मत बेटा, रो मत। मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता माँ। जब मैंने ये कहा तो भैया ने मुझे दुकान से भगा दिया। माँ के पास बैठकर रो के दिखाया जा रहा है? हाँ, छी छी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बहू? तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ा है। धंधे में फायदा नुकसान कुछ समझता ही नहीं। लोगों को धोखा देकर फायदा? ओहो, ऊपर से उल्टा जवाब भी दे रहा है। मैं कह रही हूँ इसे घर से बाहर निकाल दो। चलो तुम घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अगर ये घर से निकलेगा तो मैं भी इसके साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, तुम कहाँ जाओगी? तुम तो यहीं रहो। क्यों बेटा, तू जहाँ रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। यही अच्छा है। जाओ जाओ, दोनों निकल जाओ। जाओ। भैया, कम से कम माँ को तो ऐसा मत बोलो। माँ के प्रति जरा डर तो देखो। माँ, तुम्हें परेशानी हो रही है क्या? नहीं नहीं बेटा। थोड़ा पानी पीना है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ये लो माँ। चलो, उस पहाड़ के नीचे उतरते ही सर ढकने की कोई न कोई जगह जरूर मिल जाएगी। चलो। क्या हुआ माँ? लगता है पैर में कांटा चुभ गया है। दिखाओ जरा। चलो। लगता है इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं। एक काम करो माँ, तुम थोड़ी देर यहीं पर आराम करो, मैं बस अभी आया। माँ, अब इस छत की छांव में बैठ के आराम करो। अब इसे घेरने के लिए बस पत्तों का इंतजाम कर लेता हूँ। देखो बेटा, पेड़ की डाल को मत तोड़ना, पेड़ को भी कष्ट होता है ना। हाँ माँ, सूखी पड़ी हुई डाल ही लेकर आऊंगा। कल से मैं ये पत्ते लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेचूंगा। लगता है कभी इंसान ने इन पहाड़ी देवता की स्थापना की थी। जानती हो माँ, आज जंगल में मैंने एक पत्थर का शेर देखा। ऐसा लगा जैसे वो जंगल के देवता हो। तो फिर कल 2 मोमबत्ती खरीद कर ले जाना। ठीक है माँ। तू इस जंगल में क्यों आया है? प्रभु, आप बात कर रहे हैं? प्रणाम, हम बहुत ही गरीब हैं, लकड़ियाँ बेचकर गुजारा कर रहे हैं। तू पेड़ काटता है? नहीं नहीं,
पेड़ नहीं काटता, सिर्फ सूखे पेड़ की लकड़ियाँ चुनता हूँ। सच्ची तुझे पता नहीं कि मोमबत्ती से पेड़ में आग लग सकती है? नहीं प्रभु, जब तक ये मोमबत्ती जलेगी मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। ठीक है, अगले दिन एक बाल्टी ले आना। ठीक है प्रभु। प्रभु मैं बाल्टी लेकर आया हूँ। मेरे मुंह के सामने रख। आज तुझे मैं जो दूंगा उससे तेरी जिंदगी चल जाएगी और लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब बाल्टी भरने वाली होगी तो मुझे याद दिला देना, मैं जो देने वाला हूँ वो जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है प्रभु। अरे अरे प्रभु, इतना सारा सोना! अरे रुक जाइए, बाल्टी भर चुकी है। माँ, जल्दी बाहर आओ माँ। क्या हुआ? अरे ये देखो माँ, जंगल के देवता ने हमें सोना दिया है। इतना सोना? हाँ माँ, अब एक छोटी सी जमीन खरीदूंगा, उसमें खेती करूंगा और घर बनाऊंगा, और जो बचेगा वो सब गरीबों को दान करूंगा। बेटा थोड़े पैसे दोगे क्या? मेरी बेटी बहुत ही बीमार है। ये लो भाई, इस सोने से अपनी बेटी का इलाज कराना और जो बच जाए रख लेना। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे बेटा। 50, 51, 52, 53। अजी सुनते हो? ओहो ओहो, बस पूरा हिसाब भुलवा दिया तुमने। धैर्य तेरे की, आपके इतने थोड़े से पैसों का हिसाब रहने दीजिए। उधर देखिए, आपका भाई बहुत सारा सोना पाकर बड़ा आदमी बन गया है। हाँ? सोना? बहुत बड़ा मकान बनवा लिया है, जमीन खरीदा है, गाय खरीदी है, गरीबों को दान भी कर रहा है। कहाँ से मिला वो सब जाकर पता लगाओ। हाँ? अब मैं भी जाता हूँ। अरे पता तो सुनकर जाओ। कौन? मैं हूँ माँ, नीरज। बैठ, कितने दिनों बाद देखा तुझे। अरे भैया आप? कैसा है भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, बहुत अच्छा। मैं वो कह रहा था कि ये सब हुआ कैसे? हाँ? अरे भैया ये एक चमत्कार ही है। वो पहाड़ के ऊपर अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ? अरे भैया खाना भी नहीं खाएंगे? प्रभु प्रभु दर्शन दीजिए, अपना मुंह खोलिए, कुछ तो कहिए। क्या चाहिए? हम तो बहुत ही गरीब हैं, बहुत मुश्किल से हमारा दिन गुजर रहा है। ठीक है, मेरे मुंह के आगे बाल्टी रख, और हाँ, बाल्टी भरने के पहले ही मुझे बता देना, जो दूंगा वो जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। क्या हुआ प्रभु? गले में सोने का बड़ा सा गोला अटक गया है, आकर निकाल। सोने का बड़ा गोला? निकालता हूँ, निकालता हूँ। माँ, माँ, अरे क्या कर रही हो? मेरा हाथ कट कर अलग हो जाएगा। अरे मोमबत्ती लाओ, जगाओ शेर को। बातें करिए प्रभु, बातें करिए।
मुंह खोलिए प्रभु। तुम जाओ, अब मेरे लिए खाना और ठंड के कपड़े लेकर आओ। जाती हूँ। अजी, दुकान तो बंद है, कमाई भी नहीं है, अब चलेगा कैसे? धत तेरे के, पहले मैं हाथ तो बचा लूं, उसके बाद देखूंगा दुकान। ये क्या, सिर्फ मुरमुरे? और कुछ भी नहीं है। नहीं है मतलब? अजी, इस 1 महीने में घर की एक एक चीजें बेचकर चलाया है मैंने। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है बेचने को। हाँ? क्या कहा? लालच के कारण हम रास्ते के भिखारी बन चुके हैं। अब क्या होगा जी? चल भाग जा यहाँ से, अब इस जंगल में दिखना मत मुझे कभी। ये कैसी हालत हो गई है तुम लोगों की? माँ, ये सब हमारे लालच का फल है, हमें माफ कर दो माँ। क्या बात है भैया? भाई तुझसे सब सुनकर सोने के लालच में शेर के पास गया था। शेर ने मेरा हाथ मुंह में पकड़ लिया था। खाने का इंतजाम करने के लिए बर्तन, बासन, घर द्वार सब बेचना पड़ा हमें। अब हमारे पास न खाना है न ठिकाना है। ठिकाना कैसे नहीं है? आप हमारे घर में रहेंगे। जो सोना अभी भी बचा है उससे आप फिर से अपनी एक सोने की दुकान खोल लेना। सच में हम फिर से एक साथ रहेंगे। चलो, कम से कम इस बार इस रिश्ते में कोई मिलावट ना हो।